हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम चावल को साफ़ कर लिए हैं और यहाँ पर पानी गरम करके रखे हैं चावल पकाने के लिए। तो चावल पकाने के लिए पहले पानी गरम करके रखो ना तो जल्दी पकता है। और यहाँ पर देखिए, ये देसी चावल है, घर का ही चावल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन लग रहा है। तो इसको 3-4 बार धो लेंगे और अच्छे साफ़ हो जाएगा। फिर इसको हम बॉईल करने के लिए डाल देंगे। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, इस वजह से इसको हम ज़्यादा चावल यहाँ पर पकाना पड़ता है। और ना, देसी चावल खाना का और ऐसे दुकान जो पोल्ट्री चावल मिलता है, बॉयलर चावल जिनको बोलते हैं, वो खाने का अलग ही टेस्ट होता है। तो गांव का घर का चावल की बात तो अलग ही है ना। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही मज़े आता है। हम लोग बहुत सब इंटरेस्ट लेके खाते हैं, बच्चे भी बड़े अच्छे से खाते हैं। इधर देखिए, केले का पेड़ लगा है, इधर आम भी लगा है और बहुत सारे उधर बागान लगे। इधर से जो भी हम लोग धोते हैं तो सारा पानी उधर ही जाता है। और यहाँ पर देखिए, बाबू खेलने में बिज़ी है। और यहाँ जीविका की दादी ये 3 झाड़ू बैठे बैठे बना के रेडी कर ली। जब भी वो खाली रहती है, ऐसे कुछ ना कुछ अपना काम कर ही लेती है। तो यहाँ पर ये कच्चे हैं, इस वजह से हरे दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग धूप में सुखा देंगे और फिर से अच्छे से रख देंगे, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब हम लोग निकाल सकें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बड़ा सा चमचा चावल में चलाने के लिए। तो यहाँ पर चावल को तो मैंने डाल लिया अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से इस तरह से हिला करके फिर ढक करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। पकने में ना सबका अलग अलग टाइम होता है। जैसे ये अभी न्यू चावल है तो थोड़ा सा जल्दी पक जाता है, और जो पुराना चावल रहता है, जैसे कि 1 साल या 2 साल के आपका चावल है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अभी ये नया है तो जल्दी पकेगा। और ये देखिए, इतना अच्छे से आग जल रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत सूखी हुई हैं। और गाँव में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ उतनी सूखी नहीं रहती थी। तो यहाँ पर है जीविका, खेलने में बिज़ी है। दोनों का तो यहाँ पर मन बहुत अच्छे से लग गया है। दोनों को बोलती है कि यहीं पर मुझे पढ़ाई करने, यहाँ रहना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो उधर पढ़ाई करते हैं। काम है हम लोगों का, जीविका के पापा का, तो उधर ही हम लोग को जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बाहर में ना कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्हीं के साथ वो जा रही है। इधर में देखिए, इतना अच्छा सा खुला जगह है जहाँ पर बच्चे आराम से खेल लेते हैं। खेलते खेलते ना इतने दूर चले गए कि इनको देखना पड़ रहा है। और ये थोड़ी सी जगह में नए हैं, इस वजह से उसको गाइडिंग करना पड़ता है, किधर जाना है किधर नहीं तो बच्चे खेलने में इतना खो जाते हैं, कहीं कहीं भी चले जाते हैं। फिर ढूंढने में उनको हालत ख़राब हो जाती है कि कहाँ चले गए। तो इस वजह से वहाँ पर है बाबू और बच्चे जो है उधर ही जाने खोज रहे हैं। तो मैं उनको आवाज़ दे के इधर बुला रही थी कि इधर आ जाओ, यहीं पे खेलो। तो सारे बच्चे वैसे मस्ती कर रहे थे और कोई आने नहीं खोज रहे थे यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चों की मस्ती अलग होती है। तो बच्चे अपने खेलने में बिज़ी हैं, और अभी हम यहाँ पर अपना घर का जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। और गांव में रहने का ना अलग ही फीलिंग होता है। तो चलिए, यहाँ पर हम बीच बीच में आकर के देख लेते हैं हमारा चावल कैसा है, आग कैसा है। ऐसा बार बार आके देखना पड़ता है, नहीं तो हमारा खाना है ना सही से पकता नहीं है। तो चलिए, हम अपना जो हमारा सब्ज़ी वगैरह है वो भी हम कट कर के रख लेते हैं, ताकि हम जल्दी से बना सकें। तो बच्चे उधर खेलने में बिज़ी हैं, और यहाँ पर साथ में दाल भी चढ़ा देते हैं। तो ये है अरहर दाल, जिनको हम पकाएंगे। ज़्यादा तो नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमारे पास तभी का भी बचा हुआ है। तो इस हिसाब से थोड़ा कम ही यहाँ पे पकाएंगे। तो इसको हम हीटर में पकाएंगे, इसलिए यहाँ पर पहले से इसको धो करके अच्छे से सेट कर लेते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि तो ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दाल बनाने वाले हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब इधर का हर जगह का ना अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे अपने उधर का हो, शहर में जो हम खाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, और गांव में जो होते हैं खाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा ये खाने के लिए पानी अलग से हम लोग निकाल के लाते हैं। तो इसी को यहाँ पर ले लिया, इसको यहाँ पर अच्छे से डाल लेते हैं, और फिर इसको हम लोग बॉईल होने के लिए हीटर पे रख देंगे। हीटर मीन्स जो कुकवेयर होता है
उस पे प्रेस्टीज का है, बड़े आराम से जल्दी से पक जाता है, इतनी दिक्कत नहीं होती है अलग से बर्तन काला करने की भी। और हमारा जो गैस है वो भी ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, तो इसलिए अभी हम इसको पकाने जाएंगे। और लगा देते हैं थोड़ा सा झाड़ू, ताकि बच्चे ना यहाँ बहुत देर से खेल रहे थे तो कुछ ऐसे गंदा करते ही रहते हैं। ज़्यादातर तो उनके खिलौने इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं, तो किसी के पाँव में लग जाता है। सब लोग अपने कामों में बिज़ी रहते हैं इधर उधर, और बच्चे इस तरह से बिखार देते हैं ना, तो परेशानी होती है चलने में भी। तो इसको हम सही से थोड़ा सा कर लेते हैं और थोड़े पूरे रूम में थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं, ताकि साफ़ सुथरा सा भी रहे। और बच्चों का क्या है, वो तो ऐसे खेलते रहते हैं। बाबू को देखते देखते मेरे ध्यान उसके गाल के नीचे पड़ा, तो उसी को मैं गौर से देख रही थी, पर विश्वास नहीं हुआ कुछ लगा होगा। फिर जब बड़े ध्यान से उसको पास पकड़ के देखा तो वहाँ पे उसको चोट लगी थी, थोड़ी ज़्यादा ही चोट लगा था, लेकिन वो बता नहीं रहा था। और वहाँ पर मैं उनको पूछ रही थी कि कहाँ पर ये बाबू गिरा था, उसको कहाँ चोट लगी, आप लोगों को पता है क्या? तो वो सारे बोल रहे थे नहीं पता है, क्योंकि सारे बच्चे जो है इतना खेलने में बिज़ी होते हैं, कहाँ किसको चोट लगी वो पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर बाबू देखने नहीं दे रहा था, सारे लोगों को भगा रहा था, इस वजह से परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर जीविका के आ गई बुआ हम लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग लौटने वाले हैं। तो बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह लेकर आई थी, तो दोनों बच्चे खुश थे। और यहाँ जीविका के लिए लेके आई थी चूड़ियाँ, तो बाबू बोल रहे थे मेरे हाथ में तो चूड़ियाँ हैं, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी यहाँ जीविका के ना हाथ से छोटे चूड़ियाँ साइज में छोटी हो गई, क्योंकि जा नहीं रही थी, तो उसको ना तेल लगा करके उनको लगा दे रही थी, क्योंकि वो देखना चाह रही थी कैसा दिखता है। पर जीविका को भी मन था, मुझे अच्छी लग रही हैं चूड़ियाँ, बोल रही थी जीविका, इस वजह से उनको पहना रही थी। लेकिन उसको दुख भी रहा था और पहनना का भी मन था। तो वैसे हम इसको रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि लूज़ ढीली चूड़ियाँ ही चाहिए, क्योंकि आसानी से हम निकाल सकें और जब ज़रूरत पड़े उसको पहन सकें। तो इसलिए इसको तो नहीं रखने वाले, निकालेंगे हम लोग, तो इसको रिटर्न कर देंगी उसको हम लोग। वो खुद बोल रही थी कि इसको रिटर्न कर देंगे, बस पहना के देख रही है यहाँ पे कैसा लगेगा। तो फिर